हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप लोगों को आज देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पर जानकारियाँ मुझे मिली हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के दिमाग में जो है वो भ्रम फैलाया जा रहा है डीएलएड अतिरिक्त अवसर को लेकर के। मात्र किस चीज़ के लिए? चुनिंदा कुछ व्यूज़ के लिए आप लोगों को गलत जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं, और उन्हीं चीज़ों से आप लोग यहाँ पर भ्रमित हो रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी देखिए, आपकी मर्जी है, आप लोगों को चीज़ों पर ट्रस्ट करना है नहीं करना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी को बार बार यहाँ पर सबूत या फिर ट्रस्ट नहीं दिलवाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जैसा सही लगता है आप लोग वैसा करिए। क्या आगे काम अब आप लोगों को करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही जो साथी मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, समझते हैं चीज़ों को, ट्रस्ट करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर गाइड करना, सही चीज़ें बताना यहाँ पर मेरा काम है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो जो भी साथी आज नया पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक डीएलएड से जुड़ी हुई सभी अपडेट आप लोगों को चैनल पर मिलती रहें। तो बिहार डीएलएड बीएड से रिलेटेड और यूपी डीएलएड बीएड से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हर एक चीज़ों को बारीकी से ध्यान से समझना। क्या यूट्यूबर फैला रहे हैं आप लोगों के दिमाग में इस समय पर, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एससीईआरटी डायरेक्टर कौन आए हैं, क्या आए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो हर एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो आप लोगों को देखिए, यहाँ पर एक स्टडी गाइड यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो जो भी साथी हमारे बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और एंट्रेंस देने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट बुक यहाँ पर ये रहने वाली है, जिसके अंदर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक और बेस्ट चीज़ मिल रही है, जो कि इसकी स्टडी गाइड है। आप लोग देख सकते हैं बिहार डीएलएड की यहाँ पर आपको स्टडी गाइड के साथ साथ यहाँ पर एक 120 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर 2200 से ज़्यादा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको अपने स्टोर से परचेज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, कि नए कोर्ट केस में याची कैसा बना जाए, ये आप लोगों को जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़, एक एक करके हर एक पॉइंट को समझ लेना। यहाँ पर देखिए, कुछ यूट्यूबर जो है वो यहाँ पर ये भ्रम आप लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं। आप लोग एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पर समझ के चलिए, और आप लोग कमेंट में मुझे इस चीज़ का ज़रूर जवाब देना। ठीक है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कोर्ट केस कोई भी कर दे, उसका ऑर्डर आएगा, मौका सबको मिलेगा। ठीक है, आप लोग इसी चीज़ के चक्कर में बैठे रहो। अनुभा मिश्रा कुछ कर नहीं पाएगी, और आप लोगों को यूट्यूबर कुछ करने नहीं देंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। आप लोग यही सोच लो कि दूसरा कर देगा, दूसरा कर देगा, इस चक्कर में कोई भी नहीं कर पाएगा, और सारे घर पे बैठे रह जाओगे। और जो यूट्यूबर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भर रहे हैं ना, कि सबको मौका मिलेगा, है ना, तो उनका कुछ नहीं जा रहा है, उनके व्यूज़ आ रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है, आप लोगों का बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे कड़वी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, या फिर जो यूट्यूबर देख रहा होगा वो मुझे इस चीज़ पर कोस रहा होगा। ठीक है, पर हकीकत बात यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर रोज़ सुबह से शाम तक 100 से 150 फ़ोन सुन रहा हूँ बच्चों की प्रॉब्लम्स यहाँ पर सुनी जा रही हैं, कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ घट रखी हैं इस डीएलएड से रिलेटेड। इसलिए इन चीज़ों पर गुस्सा आता है कि उसके बावजूद भी आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्यों नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि क्या चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं। बस किसी यूट्यूबर ने आके कुछ भी बोला, आप लोगों ने मान लिया, ठीक है, ये हमारे लिए कुछ कर रहा है, ये हमारे लिए भला कर देगा। आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लो, किसने क्या कर दिया आप लोगों के लिए, है ना। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात देखो यहाँ पर नहीं बोलूँगा, पर यही बात बोलूँगा कि जो यूट्यूबर ये चीज़ें बोल रहे हैं ना, कि कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ो, सबको मौका मिलेगा, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आप लोगों को तोड़ना चाह रहे हैं हम लोगों से। कहीं हम लोगों का नाम ना हो जाए, हम लोगों का बेनिफिट ना हो जाए। बेनिफिट देखिए हमें नहीं चाहिए, हमें अपना नाम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस जो हमारी योजना चल रही है वो सफल हो जाएगी, तो हज़ारों बच्चों का भविष्य सफल हो जाएगा, हज़ारों बच्चों की यहाँ पे परीक्षा हो जाएगी। भले ऑर्डर कोर्ट सबके लिए दे या याचियों के लिए दे, अगर याची को कोर्ट मौका देता है तो बाकी बचे हुए बच्चों के लिए भी हमारे पास प्लान है। ठीक है दोस्तों, और अगर कोर्ट सबके लिए ऑर्डर दे देता है तो उसमें भी हमें कोई नुकसान नहीं है, सबके लिए ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। पर जो लोग ये आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं ना, तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग घर पे मूक दर्शक बन के बैठे रहना चाहते हो, बैठे रहो, वीडियो देखो, कमेंटबाजी करो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, घर पे ही बैठे रह जाओगे। और जो लोग आगे निकल करके आ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ, आप ही लोगों में से जो लोग हमारे साथ वहाँ पर गए थे ना,
वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, वो खुद गए थे, उन्होंने अपने आंखों से सारी चीज़ें देखी है। इससे ज़्यादा हम आप लोगों को सबूत भी नहीं दे सकते, और ना ही इसमें हमारा कोई इतना बड़ा बेनिफिट है, ना ही हम इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो हम बार बार रिक्वेस्ट करें आपसे कि आप अपना भला कर लो, अपना भला कर लो। भला आपको अपना खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। गुस्सा इसलिए आज आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो देख रहा था एक यूट्यूबर की, उसने इतनी बातें आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर भर दी हैं कि आप लोगों को लगेगा कि वो आपका बेनिफिट करना चाह रहा है, ठीक है, पर कुछ नहीं होने वाला। आप लोग देखते रहना, कुछ भी नहीं होगा। जो लोग देख रहे हैं ना उसको देखते रहो कुछ भी नहीं होने वाला इसके अंदर। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बोला जा रहा है कि SCRT डायरेक्टर से बात कर लो, क्या पता वो आप लोगों को फोर्थ चांस दे दें। कभी भी नहीं देंगे, जा करके देख लेना, बात करके देख लेना, ठीक है। जो भाई साहब अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि शोभा मैडम से बात हो गई है, ठीक है, शोभा मैडम तो अब उनके पास तो चार्जेस रहे भी नहीं है, वो तो हट गए हैं। तो अब उनकी बातों से क्या फ़ायदा होगा। उन्हें कुछ करना होता तो वो बहुत पहले करते जब उनके पास पद था, अब तो पद भी नहीं रहा उनके पास, ठीक है। दूसरी बात, SCRT PNP से हट के कभी भी काम नहीं करेगा। इतने सालों में आप लोगों ने देख लिया होगा, SCRT PNP से हट के कभी काम नहीं करेगा। जो सचिव जी बोलेंगे वही चीज़ यहाँ पर होनी है, और सचिव जी नहीं देंगे चांस। लिख के ले लेना इस चीज़ को, जब तक आप लोग कोर्ट फाइनल नहीं करोगे। अनुभा मिश्रा कोर्ट केस फाइनल करवा नहीं पा रही है, आप लोगों को ये यूट्यूबर करने नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें जितने बच्चों ने पैसा दिया है हम उनका उनको रिटर्न कर देंगे, कोई नुकसान नहीं जा रहा है उन बच्चों का भी, ठीक है। बट सारे ऐसे ही बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। जो आपको एफर्ट कर रहा है ना, जो जो 2 चैनल आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर इन दोनों का बहुत बड़ा बेनिफिट है, इनका नाम हो जाएगा। बट ये ना तो खुद आगे आएंगे कुछ आप लोगों के लिए करने के लिए, और जो आगे आ रहा है उसको ये डिमोटिवेट करेंगे, वहाँ से ये बच्चों को तोड़ना शुरू करेंगे। तो ये संगठन नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों को तोड़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। किसी का नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, एनालाइज आप लोगों को खुद करना है कि कौन आप लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये रही यहाँ पर, हाई कोर्ट में केस देखिए होगा, ठीक है। अब जो हमारा प्लान है सारा सार्वजनिक तौर पर हम नहीं बताएंगे ऐसे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर ये चीज़ें ज़्यादा सार्वजनिक बताएंगे तो आप लोग खुद सोच लो, जब हमने बातें करना शुरू करी वहीं पर हमें तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। तो हम सार्वजनिक रूप से कुछ भी चीज़ें आगे लेकर के आते हैं तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का विरोध करेंगे, इनडायरेक्टली सामने आकर कोई नहीं करेगा, है ना। छवि सबको बनानी है, सबको व्यूज़ चाहिए, पर काम करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, और जो काम करने के लिए आएगा उसको ये तोड़ने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों देखो, अगर आप लोगों को याची बनना है, मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, कितना अमाउंट लगेगा वो सारा बताया हुआ है। आप लोग अगर चाहते हैं याची बनना तो आप लोग व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सब चीज़ें बता दी जाएंगी। दोस्तों जब तक 50-100 बच्चे याची नहीं बनेंगे तब तक ये केस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं नहीं बनूंगा, कोई दूसरा बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा तीसरा बन जाएगा, तो इस चक्कर में कोई भी नहीं बन पाएगा। जो बच्चा सक्षम है, मैं पहले कह रहा हूँ, जो बच्चा सक्षम है, जो खर्च कर सकता है, 3-4-5 हज़ार रुपये का रिस्क ले सकता है, वो बच्चा आगे आए। आप लोग अपने लिए भी आगे आओ। आप लोगों से अगर पीछे के 10,000 बच्चों को भी बेनिफिट मिल रहा है ना, इन 50 बच्चों से अगर पीछे के लगभग 10,000 बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है ना, बहुत बड़ी जीत ही आप लोगों की मानी जाएगी। हमारा कुछ नहीं है, जीत आप लोगों की होगी कि इन 50 बच्चों ने एफर्ट किया और बाद वाले बच्चों को यहाँ पे मौका मिल गया। अगर ऐसा हो जाता है, खुद आप देख लेना कितने यूट्यूब चैनल अपने झंडे यहाँ पर गाड़ देंगे कि ये काम हमने करवाया, ये काम हमने करवाया है, ठीक है। और अभी कोई आगे आने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, इसीलिए वीडियो जो है वो ये बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ, मैं एनालाइज करता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, उसके बाद मैंने जब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी तो मुझे इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा आया कि सपोर्ट करने की बजाय आप लोग बच्चों को और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। और सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है कि यहाँ पर आप लोग उन पर ट्रस्ट करते हो। जो लोग आपसे पैसा लूट रहे हैं, जो यूट्यूबर पैसा लूट रहा है आपसे, जो आपको गलत जानकारी दे रहा है, आप उसको सपोर्ट करते हो। आप कमेंट लिखते हो कि हम आपके रिक्वेस्ट करते हो उससे कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, करके देख लो, कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ दिन का ही समय हम भी दे रहे हैं, नहीं कुछ होता है तो हम भी कुछ नहीं करने वाले हैं। आप लोग देख लेना, आप लोग फिर कोर्ट केस देखते रहना, बैठे रहना, तारीख पर तारीख जब लगेंगी ना। अभी आप ग्राउंड पर नहीं गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाके देखना, जो ये यूट्यूबर घर बैठे बैठे बता रहे हैं ना सारी चीज़ें, इलाहाबाद हाई कोर्ट जा करके देखना कि वहाँ की स्थिति इस समय पर क्या चल रही है। जो प्रशिक्षु बैक प्रशिक्षु हमारे साथ गए हैं, जो फोटो वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहे थे, जो जो इन्हें जानता हो ना, इनसे पता कर लेना कि वहाँ पर स्थिति क्या है आप लोगों के केस की। जिस केस पर आप कह रहे हो ना कि अनुभा मिश्रा जीत जाएगी और सबका भला हो जाएगा, उस केस की पहले स्थिति जान लेना क्या है, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी
वो हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट से वहाँ पर निकलवा के देखिए ज़रा, फाइल निकलवाइए डिटेल, ज़रा पता चल जाएगा क्या स्थिति है कि इसकी। बट जो कर रहा है उसको आप लोग करने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अब ये बच्चों आप लोगों को समझना है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। समझदार हो, करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करिए। देखिए ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। बच्चे यहाँ पर पैसे भी दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, उसके बावजूद वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि हमने कुछ कर्ज ले रखा हो उनसे। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बोल रहे हैं कि क्या गारंटी आप करोगे, क्या गारंटी नहीं करोगे। भाई हमारा बेनिफिट थोड़ी है इसमें, बेनिफिट तो आप लोगों का है। तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है। बाकी आप कमेंट में अपने आंसर जो है वो मुझे करना, और व्हाट्सएप नंबर अबाउट में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।